बच्चों, आज हम लोग एक कविता पढ़ेंगे 10वीं कक्षा का। जो आपका एक कविता है, कविता का नाम है एक तिनका। इस कविता के कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। पहले हम लोग उनके बारे में जान जाते हैं। और कवि परिचय। अयोध्या सिंह उपाध्याय आपकी किताब में भी होगा, आपके पास अगर किताब है तो आप किताब से भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद कस्बे में सन 1865 में हुआ था। स्कूली शिक्षा समाप्त करके वे सरकारी नौकरी में लग गए। हिंदी, संस्कृत और फारसी में उन्होंने अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। वे हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में अध्यापक भी बने रहे। हरिओद जी खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवियों में से एक हैं। उनकी भाषा सरल, मुहावरेदार और भावगर्भक होती है। हरिओद जी ने बहुत सारे काव्य कविताएं उन्होंने लिखे हैं। उनमें से उनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं वे हैं प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, कर्मवीर, रस कलश, चोखे चौपदे और चुभते चौपदे। तो आइए बच्चों, आज हम लोग उनके द्वारा रचित ये जो एक तिनका कविता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उसको जानते हैं, उसका जो भावार्थ है उसको समझते हैं। अब एक तिनका, तिनका का मतलब आप लोग सब जानते हैं। तिनका का मतलब होता है एक सूखी घास। अब सूखी घास को कोई इतना तवज्जो नहीं देता है, कोई इतना उसको महत्वपूर्ण नहीं सोचता है, नहीं समझता है। लेकिन एक सूखी घास के द्वारा क्या हो सकता है उसको यहाँ पर कवि ने अपनी कविता के माध्यम से व्याख्या या वर्णन किया है। अब इस कविता में कवि ने कहा है कि मनुष्य को कभी भी कभी भी अपने ऊपर या अपने को लेकर कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। क्योंकि मनुष्य पैदा हुआ है, मनुष्य जन्म हुआ है, एक ना एक दिन उसको मिट्टी में मिलना है। इसलिए कभी भी मनुष्य को घमंड या गर्व नहीं करना चाहिए। और अगर हम गर्व करेंगे, अगर हम घमंड करेंगे, अगर हम सोचेंगे कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, सर्वोत्कृष्ट हूँ, तो कभी भी कहीं पर भी किसी प्रकार भी हमारा ये जो गर्व है, घमंड, वो चकनाचूर भी हो सकता है। तो इसको बताने के लिए कवि ने स्वयं का उदाहरण लिया है। और कवि कहते हैं कि मेरे अंदर जो गर्व था, घमंड था, एक बार अचानक मेरा गर्व, घमंड, अहंकार वो एक बार चकनाचूर हो गया। कवि बताते हैं कि अपने कविता के माध्यम से, कविता कुछ इस प्रकार है। कवि कहते हैं कि मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। इसका अर्थ सादा सा है, आसान सा है, आप समझ सकते हैं कि कवि कहते हैं कि मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ। एक दिन कवि जब घमंड से, गर्व से भरकर ऐंठा हुआ, जिद से अकड़कर, जिद्दी होकर जब एक दिन कवि छत के ऊपर टहल रहे थे, खड़े हुए थे, अचानक क्या हुआ? अचानक दूर से उड़ता हुआ एक छोटा सा घास का तिनका, घास का टुकड़ा, सूखी घास का टुकड़ा उड़ता हुआ आया। और अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। अचानक दूर से एक तिनका आया और उनकी आँख में गिर गया। अब कवि कहते हैं, हम सभी जानते हैं कि अगर आँख में कुछ गिर जाए तो हमें कैसा महसूस होता है, बहुत दर्द होता है। कवि के साथ भी वैसा ही हुआ। कवि कहते हैं कि मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा। कवि कहते हैं कि मैं झिझक उठा, मैं बेचैन हो गया, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं एकदम से बौखला गया। लाल होकर आँख भी दुखने लगी। मेरी जिस आँख में वो तिनका गिरा हुआ था, वह आँख भी लाल हो गया और फूल गई आँख। और उस आँख से लाल होकर आँख दुखने भी लगी। और जब मेरी आँख से पानी निकलने लगा, आँख फूल गया, आँख दुखने लगा, तो लोग, जो पास के लोग थे, उन्होंने क्या किया? मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागे। कवि कहते हैं कि अड़ोस पड़ोस में या
कोई भी हम लोग भी जानते हैं बचपन से ही कि हमारे आँख में अगर कुछ भी कीड़ा हो या फिर कुछ भी सूखा घास हो या तिनका हो, कुछ भी गिर जाता है तो हम लोगों के पास या मम्मी या कोई भी रहता है तो वो क्या करता है, कपड़े से मुँह से गर्म हवा निकाल कर उसको आँख में देती है या देता है। बिल्कुल वैसा ही हुआ यहाँ पर भी। कवि के पास जो लोग थे वो लोग तुरंत आए, देखे कि कवि की आँख में कुछ गिरा हुआ है, तिनका गिरा हुआ है। उन्होंने कपड़े को मुंह में लिया और गर्म किया और उसको फिर मूठ देने लगे। कहाँ पर? कवि के आँख में। अब जब ऐंठ जो कवि के अंदर था, जो गर्व था, जो घमंड था कि मुझसे कोई बड़ा नहीं है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, वो जो गर्व, अहंकार, जो घमंड था कवि के अंदर, जिद था, वह जिद कब का निकल गया। कैसे निकल गया? एक छोटा सा घास का टुकड़ा उनके आँख में गिर गया, जबकि कवि उसके वजह से कवि अपने आप को जो बड़ा सोचते रहे थे, बड़ा समझ रहे थे, एक छोटे से घास के टुकड़े से उनका जो सारा जिद था, सारा अकड़ था, सारा घमंड था, वो चकनाचूर हो गया। और जो उनका जिद था वो चुपचाप दबे पाँव, मतलब आहिस्ते से, हल्के से वह पतली गली से वो निकल गई। तो इसीलिए कवि इसके माध्यम से कवि कहते हैं कि ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी, चुपचाप से ऐंठ निकल गई भागी। और कवि कहते हैं जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूँ मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। कवि कहते हैं अंतिम पंक्ति में कि जब किसी ढब से निकल तिनका गया, मतलब ढब का अर्थ होता है उपाय। किसी तरकीब से, किसी उपाय से, जैसे तैसे जब मेरी आँख से तिनका निकल गया, तब क्या हुआ? तब मेरे अंदर जो बुद्धि है, जो विवेक है, जो दिमाग है, उसने मुझे ताना दिया, उसने मुझे समझाया, बताया, मुझे सीख दी कि हे मनुष्य, अरे कवि, तू क्यों इतना ऐंठ रहा है, तू क्यों इतना घमंड करता है, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, तो किस लिए, किस कारण बस तू इतना ऐंठ रहा है, तो क्या है, तू क्या सर्वोत्तम है, तू क्या सर्वोत्कृष्ट है? नहीं, तू इतना घमंड क्यों कर रहा है? तेरे घमंड को चकनाचूर करने के लिए एक तिनका ही काफ़ी है। अर्थात कवि को समझने, ज्ञान ने, विवेक ने, बुद्धि ने ये समझा दिया कि दुनिया में कोई भी सबसे बड़ा नहीं होता है। दुनिया में हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अगर घमंड करेंगे तो एक ना एक दिन, किसी न किसी क्षण हमारा जो घमंड है, हमारा जो गर्व है, वो चकनाचूर हो जाएगा। हमें हार का मुंह देखना पड़ेगा। इसलिए हमें गर्व नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से कवि के साथ हुआ, कवि ऐंठ रहे थे जिद करके छत के मुंडेरे मतलब छत का ऊपरी हिस्सा, जहाँ पर आप देखे होंगे छत के ऊपर एक तरफ से छोटी सी बाउंड्री होती है, उसको मुंडेरा कहा जाता है या मुंडेर कहा जाता है। तो उस मुंडेरे के इर्द गिर्द कवि घूम रहे थे और जिद से अकड़े हुए थे, जिद कर किए हुए थे, घमंड उनके दिलो दिमाग में भरा हुआ था। तो उसको हटाने के लिए एक छोटा सा तिनका ही काफ़ी है। तो इसीलिए कवि ने इस कविता के माध्यम से हम सबको, मनुष्य समाज को बताना चाहा है कि मनुष्य को कभी भी गर्व या घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि गर्व या घमंड करेगा तो निश्चित रूप से उसका गर्व या घमंड पल में वह चकनाचूर हो जाएगा। आशा करता हूँ आज का ये विषय आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।